Hello everyone, this is Ankush Singh and welcome to the channel. This is video 3 of breathing and exchange of gases. लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अभी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़. सो दो टर्म है यहाँ पे, एक है वॉल्यूम्स एंड एक है कैपेसिटीज़. बेसिकली हम लोग 3-4 टाइप के वॉल्यूम्स को पढ़ेंगे और उन वॉल्यूम्स को अगर आप जोड़ोगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेसिड्यूल वॉल्यूम. तो इन 4 वॉल्यूम्स को आपस में अगर जोड़ोगे, एक से ज़्यादा वॉल्यूम को जोड़ोगे तो वो बन जाती है कैपेसिटीज़. तो इसीलिए यहाँ पे कैपेसिटी वर्ड है और है कुछ नहीं. 2 वॉल्यूम्स को ऐड करोगे तो कैपेसिटीज़ बनती है, 2 या 3 या 4 को ऐड कर दो, ठीक है. तो पहले वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग, वो है टाइडल वॉल्यूम. अब टाइडल वॉल्यूम क्या है? इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे या तो इंस्पायर करता है, ठीक है, या फिर वो एक्सपायर करता है. तो ये कितना है? इट इज़ अबाउट 500 ml. तो ये आपको बोलना है टाइडल वॉल्यूम इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, अंदर लिया या फिर बाहर निकाला, ठीक है, और वो है 500 ml. क्लियर? तो वही लिखा है मैंने, अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट. अब ये वर्ड ये कहाँ से आ गया? देखो, आप हर ब्रीथ में 500 ml एयर अंदर ले रहे हो, ठीक है. तो आप ऐसे कितने टाइम ब्रीथ करते हो? 12 to 16 टाइम्स. इसी को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 500 से. तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है. तो आपको एक रफ वॉल्यूम मिल जाएगा कि इतना एयर आप या तो अंदर ले रहे हो या तो बाहर. ऐड नहीं करना है, ठीक है, या तो अंदर या तो बाहर. तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये जो इतना वॉल्यूम अंदर हम लोग ने लिया है, अंदर लिया 500, बाहर छोड़ा तो भी 500, ठीक है. बात कर लेते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम की. सो बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वॉल्यूम. इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में IRV भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? IRV. फुल फॉर्म है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब ये क्या होता है? ये वो एडिशनल वॉल्यूम है जो पर्सन इंस्पायर कर पाएगा आफ्टर अ नॉर्मल ब्रीदिंग. अब ये कितना है? 2,500 से 3,000. अब मैंने क्या बोला उसको समझो. देखो, पहले मैंने सांस बाहर छोड़ दी, ये मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया. कितना लिया मैंने? 500 ml. इसको मैं बोलता हूँ टाइडल वॉल्यूम. ये नॉर्मल ले लिया. उसके बाद जो एक्स्ट्रा एयर मैं अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए लंग्स में जगह खाली होगी ना. तो जो एक्स्ट्रा एयर मैं नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद ले रहा हूँ उसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और ये कितना होता है? 2,500 से 3,000, ठीक है, 2,500 से 3,000. तो ये हमारा, मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग किया, अंदर टाइडल वॉल्यूम को लिया. अब उसके बाद जो मैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर इनटेक कर पा रहा हूँ दोनों लंग्स में, ये दोनों लंग्स के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक में ही, तो वो मेरा हो जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्लियर? अभी हम लोग अगर थर्ड वॉल्यूम की बात करें तो वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब ये क्या होता है? फिर से मैं बोलूँगा, ये वो एडिशनल वॉल्यूम है जो पर्सन ब्रीद आउट कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. अब ये क्या होता है ज़रा देखो. ये अपना पहले बेस लाइन है. ये नॉर्मल 500 ml का एयर हम लोग अंदर लेते ही हैं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, लिया. फिर उसी 500 ml के एयर को बाहर छोड़ा एक्सपिरेशन करके, नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है, अंदर लिया, बाहर छोड़ा. अब ये जो है, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप ब्रीथ कर सकते हो बाहर विथ फोर्स, ठीक है. जैसे मैंने अभी बाहर एक्सपिरेशन किया, तो ये जो एक्स्ट्रा एयर मैंने बाहर निकाली, तो वो क्या थी? वो एक्चुअली में मेरे लंग्स की जगह को ऑक्यूपाई कर रही थी. वो थी एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम. सो टाइडल वॉल्यूम के बाद जो मैं एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकाल पा रहा हूँ उसी को मैं बोलता हूँ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और ये कितना है? इट इज़ अबाउट 1000 to 1100 ml, ठीक है. सो ये हो गया आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वॉल्यूम. हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप ऑफ वॉल्यूम, दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम. अब रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब नाम में ही है, रेसिडुअल मतलब बच गया. तो हम लोग ने इसके पहले देखा था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम लोग नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन से निकाल सकते बाहर, ठीक है, लंग से. बट ये वो वॉल्यूम है जो लंग्स में रही जाएगी चाहे आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लो, ठीक है. तो ये कितनी है? 1100 to 1200 ml, ठीक है. यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है रेड वाले रीजन से. ये आपका ERV है जो एक्स्ट्रा एयर आप बाहर निकाल सकते हो फोर्सफुल एक्सपिरेशन से. ये वो एयर है जो लंग्स के अंदर ही रहेगी, ये कभी भी बाहर नहीं आ सकती चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो, ठीक है. अब ये होना भी चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो, अगर लंग्स, ये आपका लंग्स है ना, ये, ठीक है, ये लंग्स है. लंग्स में कुछ ना कुछ एयर तो होना ही चाहिए ना. अगर लंग्स पूरी तरह से ही खाली हो जाएगा तो जो बाहर से एयर आ रहा है वो क्या करेगी? लंग्स को दबा देगी. तो लंग्स एक तरह से कोलैप्स हो जाएगा ना. समझ में आ रहा है? तो इसलिए कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रहना ज़रूरी है, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम. हम लोग बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ की.
तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ बना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे वॉल्यूम्स को जोड़कर, 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा था रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, इन वॉल्यूम में से कुछ वॉल्यूम्स को जोड़ेंगे तो बनता है कैपेसिटी, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसमें से फर्स्ट है दैट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो नाम में ही है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब मैं कितना एयर को इंस्पायर कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो ये क्या है, जैसा कि डेफिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। अगर मैं नॉर्मली एक्सपायर कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं नॉर्मल एक्सपायर कर लेता हूँ, पहले ये नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया, इसके बाद मैं मैक्सिमम एयर कितना अंदर ले सकता हूँ, मैंने जितना बाहर निकाला है, ठीक है, ये मैंने सांस अंदर ली, ये टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया, फिर हवा को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब मैं टोटल एयर कितना अंदर ले सकता हूँ, टाइडल वॉल्यूम के बराबर का एयर अंदर ले सकता हूँ, ठीक है, इंस्पायर कर लिया नॉर्मल इंस्पिरेशन। उसके बाद जो एडिशनल एयर मैं इंस्पायर कर सकता हूँ फोर्सफुली, तो ये एयर को भी मैं अंदर इंस्पायर कर सकता हूँ। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल एयर मैं इंस्पायर कर सकता हूँ प्लस जो एक्स्ट्रा एयर मैं अंदर इंस्पायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो है IC, दैट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, मतलब ये वाला जो टाइडल वॉल्यूम है वो, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को आप अगर ऐड करोगे तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500, ये कितना होता है 2500 to 3000, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 3000 to 3500 ml आपको मिल सकता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैपेसिटी की, दैट इज़ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये भी 2 टाइप के वॉल्यूम से बना होगा। सो पहला वॉल्यूम डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, टाइडल वॉल्यूम, और दूसरा वॉल्यूम है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, नाम में ही है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम एयर में कितना एक्सपायर कर सकता हूँ आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। जैसे मैं अभी नॉर्मल इंस्पायर कर लेता हूँ, नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया, मतलब टाइडल वॉल्यूम आ चुका है। अब उसके बाद मैं कितना एयर एक्सपायर कर सकता हूँ, तो कितना एयर एक्सपायर कर सकता हूँ, टाइडल वॉल्यूम को तो एक्सपायर कर ही सकता हूँ। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को भी एक्सपायर कर सकता हूँ, आपने पढ़ा होगा एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नॉर्मल इंस्पायर किया, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद मैंने वो जो टाइडल वॉल्यूम है उसको एक्सपायर किया, बट उसके बाद ये जो ब्लू वाला रीजन है इसको भी तो मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूँ। सो जो मेरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वो किससे बना होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आपके सामने है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका रेंज कितना होगा, तो इसका रेंज होगा 1500 to 1600 ml, ठीक है। ये आपको खुद से लिखना है, वहाँ पे दिया नहीं रहेगा। सो बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ कैपेसिटीज़ की। हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ कैपेसिटी, दैट इज़ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एज द नेम सेज रेसिडुअल वापस से आ गया, बचा हुआ, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग, रेसिडुअल है, बच जाता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अगर किसी ने नॉर्मली एक्सपायर किया है, मतलब वो टाइडल वॉल्यूम को निकाल रहा है, उसके बाद जितनी भी वॉल्यूम लंग्स में बचती है उसको आप बोलोगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ये है मेरा टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल एयर को इंस्पायर किया 500 ml को, 500 ml एयर को बाहर निकाला। अब उसके बाद जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रहता है वो कितना रहता है, ये तुम्हारा ERV, दैट इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, जिसको फोर्सफुली निकाला जा सकता था, बट इस केस में नहीं निकालेंगे, इतना तो रहेगा। उसके बाद वो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको कभी भी नहीं निकाला जा सकता, दैट इज़ रेसिडुअल वॉल्यूम। तो समझ में आया। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो वो क्या होगा, ERV, दैट इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका रेंज आपके सामने है, इसका टोटल आप करके यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज़ 2100 ml to 2300 ml, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ कैपेसिटी है दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी के 2 डेफिनेशंस हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एयर मैं कितना लंग्स में ले सकता हूँ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ध्यान से सुनो, मैक्सिमम एयर मैं कितना लंग्स में ले सकता हूँ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। देखो ये तो इंस्पिरेशन हो गया, ये एक्सपिरेशन हो गया, ठीक है। फोर्स्ड एक्सपिरेशन मतलब ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो निकाल दिया मैंने। तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद मैक्सिमम मैं कितना एयर अंदर भर सकता हूँ, तो मैं कितना भर सकता हूँ वापस, इतना तो भर ही सकता हूँ ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर इन आफ्टर, मतलब इंस्पायर इन क्या होता है, इंस्पायर आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन करेगा तो इतना वॉल्यूम खाली हो जाएगा, ठीक है। देखो इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, फिर फोर्स्ड एक्सपिरेशन किया। अब इसके बाद वो मैक्सिमम एयर कितना अंदर ले सकता है, इतना तो ले सकता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसलिए मैंने लिखा है
वाइटल कैपेसिटी इज इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तो हो गया एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन है मैक्सिमम एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो ये मेरे टाइडल वॉल्यूम है, मैंने पहले नॉर्मली इंस्पायर किया, फिर मैंने फोर्सफुली इंस्पिरेशन किया। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद कितना एयर मैं मैक्सिमम लंग से निकाल सकता हूँ। तो इतना तो निकाल ही सकता हूँ जो मैंने फोर्सफुली लिया है। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम वाले एयर को भी निकाल सकता हूँ। उसके बाद जो बचा हुआ एयर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको भी निकाल सकता हूँ। तो ये तीनों वॉल्यूम को मैं निकाल सकता हूँ आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो वही हो गया वापस से तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को मैं छू सकता हूँ क्या? नहीं, इस वॉल्यूम को मैं कभी भी नहीं छेड़ सकता, तो ये वॉल्यूम बचा रहेगा। तो वाइटल कैपेसिटी इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके जो भी वॉल्यूम्स है आप ऊपर ऐड कर लो। इंस्पिरेटरी के हैं 2500 से 3000, इसके 500 है और इसका है 1000 से 1100, और जो भी सम आ रहा है वो आप रेंज को ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ कैपेसिटी। अब बचता है लास्ट, ठीक है, उसको देखते हैं। कैपेसिटी है दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में TLC भी बोलते हैं। अब टोटल लंग कैपेसिटी का नाम में ही है, टोटल मतलब पूरे लंग में कितना एयर आ सकता है। तो इसको डेफिनेशन वाइज लिखे हैं तो एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है, लंग्स में कितने वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाएंगे उसी को बोलते हैं हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी, या फिर पूरे लंग्स में कितना एयर आ सकता है मैक्सिमम, उसी को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो मैं पहले टाइडल वॉल्यूम अंदर ले लूँ, फिर उसके बाद फोर्स्ड वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले लूँ। ठीक है, तो ये सारा एयर अंदर आ चुका है मेरे, तो इसीलिए मैं इसको इन शॉर्ट में क्या लिखूँगा, तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो बन जाएगा तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी। अगर तुम IRV प्लस TV प्लस ERV को जोड़ के अलग से लिख सकते हो, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसको लिखने का दो तरीका है, एक लिख सकते हो IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, या फिर लिख सकते हो इन तीनों को जोड़ के एक लिख सकते हो दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी प्लस RV। तो ये हमारा हो गया लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी वाला पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो में था इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को देखेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों तक पहुँचाओ इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।